नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। नवीन जोधाना जागरूक मंच संस्थान के द्वारा जिला कलेक्टर प्रथम को ज्ञापन सौंपा गया। ईद उल अजहा के दिन होने वाले पानी के क्लोजर को रोकने के लिए यह ज्ञापन सौंपा गया। नवीन जोधाना जागरूक मंच संस्थान के संस्थापक एवं प्रदेश संयुक्त सचिव कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के साजिद खान ने बताया कि ईद उल अजहा के दिन होने वाले पानी के क्लोजर को रोकने के लिए कुरैशी महासभा जोधपुर और नवीन जोधाना जागरूक मंच संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में जिला कलेक्टर प्रथम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि जोधपुर शहर में ईद उल अजहा के त्योहार के मौके पर भीषण गर्मी और त्योहार को देखते हुए पानी क्लोजर की समय अवधि आगे बढ़ाई जाए और पानी की सप्लाई समय पर करके जोधपुर शहर के आमजन को राहत प्रदान की जाए। वहीं दूसरी ओर अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है कि जलापूर्ति भी समय पर नहीं होती है और आबादी अनुपात में जलापूर्ति नहीं होने के कारण आमजन को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए जलापूर्ति समय पर और संतोषजनक जलापूर्ति फुल प्रेशर की व्यवस्था और कटौती बंद करवाई जाए, इसकी मांग की गई। कुरैशी महासभा के अध्यक्ष मोहम्मद इरफान कुरैशी ने बताया कि पत्र के माध्यम से अपील की गई कि समय रहते इन समस्याओं पर संज्ञान लेने की मेहरबानी करें, जिससे हम समस्त जोधपुर वासियों को रोजमर्रा जीवन में उत्पन्न होने वाली सुविधा मुहैया हो सके, अन्यथा हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। आपके अधीन संबंधित विभागों को आदेशित कर समस्याओं को तुरंत प्रभाव से स्थायी समाधान करवाने की मेहरबानी करें, यह मांग की गई। कुरैशी महासभा और नवीन जोधाना जागरूक संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आज जिला कलेक्टर प्रथम को ज्ञापन देकर बकरा ईद के मौके पर जो क्लोजर रखा गया है, तो उस क्लोजर की रोकने के लिए हमने आज एडीएम प्रथम को ज्ञापन सौंपा है और उनसे निवेदन किया है कि 28 और 29 तारीख को जो त्यौहार है वो सौहार्दपूर्ण बने और वो उसके लिए हमें जो भी सुविधाएं हैं, विशेष करके पानी की सुविधा है, उसको हमें मुहैया कराई जाए। काफी समय से भीषण गर्मी को देखते हुए क्लोजर निरंतर चल रहा है, जिससे भी आम जनता बहुत परेशान है। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा विशेष करके 28 और 29 तारीख के क्लोजर को रोका जाए और जो भी पानी की समस्या पिछले कई समय से चल रही है उसके लिए भी समाधान निकाले जाए, क्योंकि हमारी जोधपुर की गर्मी पूरे देश के अंदर नौतपा से भी मशहूर है और भीषण गर्मी को देखते हुए आमजन को बहुत परेशानी हो रही है। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कलेक्टर साहब से कि वो समय रहते इसको और संज्ञान लें और पानी की समस्या को दूर करें। धन्यवाद। मेरा नाम साजिद खान, नवीन जोधाना जागरूक मंच संस्थापक। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मारवाड़ थाना अधिकारी और तहसीलदार की अध्यक्षता पर आयोजित हुई CLG बैठक। मारवाड़ जंक्शन सिटी थाने पर आज ईद सहित अन्य पर्वों के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देश से CLG बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार शिवजी राम बावरी और मारवाड़ जंक्शन सिटी थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव ने की। बैठक में ईद सहित सभी आगामी पर्वों पर आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में और भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की गई। बैठक में सामाजिक संगठन श्री साईं दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीणा द्वारा थाना परिसर के आगे विद्युत ट्रांसफार्मर हटाने, मुख्य बाजारों में होमगार्ड यातायात सुरक्षा कर्मी लगवाने, मुख्य बाजारों में जाम से छुटकारा निजात के लिए SBI बैंक के पीछे पार्किंग स्थल बनवाने, नगर में CCTV कैमरे लगवाने की मांग की गई। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगर पालिका पूर्व पार्षद, अनेक गांव के सरपंच, दोनों समुदाय के सदस्य और पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जल चौपाल में सुनी समस्याएं, समाधान के निर्देश दिए, जल संरक्षण करने का आह्वान किया। दीपदान और आरती कर जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। पाली जिला प्रभारी मंत्री एवं नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा मंगलवार को रात्रि जिले के सरदार संबंध में आयोजित जल चौपाल में आमजन की समस्याओं को सुन रहे थे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने दीपदान और आरती में भाग लिया, साथ ही उन्होंने मौजूद सभी को जल संरक्षण और संग्रहित करने की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी, उपखंड अधिकारी मसिंगा राम और जल संसाधन विभाग के ASE रामनारायण चौधरी, मदन शंकर लाल और बिजली और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और आमजन मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट।
अशोक गहलोत का जोधपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। अस्पताल में भर्ती भांजे की पूछी कुशलक्षेम, शोक सभा में हुए सम्मिलित। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह जोधपुर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थकों ने जोरदार अभिनंदन स्वागत किया। उन्हें दुपट्टा पहनाकर सम्मान दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज लंबे समय बाद जोधपुर आए। ऐसे में उनके स्वागत में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। पूर्व सीएम गहलोत के जोधपुर आने की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शिवचिंतकों की बड़ी संख्या में पहुंच गए और यहां भीड़ एकत्रित हो गई। एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम ने सभी से अपनी चिर परिचित शैली में मुलाकात की। वे एयरपोर्ट से सीधा मथुरा दास माथुर अस्पताल गए, जहां अस्पताल में भर्ती उनके भांजे रणवीर कछवाहा की कुशलक्षेम पूछी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे के दौरान युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुखराज देवराया के निवास भी गए, जहां उन्होंने देवराया के छोटे भाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संपन्न परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात कर दुख की इस घड़ी में धैर्य बनाए रखने की बात कही और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व महापौर कुंती देवड़ा और पूर्व विधायक मनीषा पवार, संगीता बेनीवाल, दिलीप चौधरी सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। धर्म के नाम पे राजनीति हुई और उसको पूरी तरह कामयाब रहे। अब नतीजे क्या निर्णय आने वाले फ्यूचर के अंदर वक्त बताएगा। अभी उस पर कहने की आवश्यकता नहीं, ना मैं तो टॉपिक से वही करते हैं, पर धर्म के नाम पे राजनीति करना एक अलग बात है और पब्लिक समस्याओं से रूबरू होना दूसरी बात है। आज हर क्षेत्र में जो की बात करें तो पीने का पानी के लिए संकट पैदा हो जाए, जिसके लिए हमने 20 साल मेहनत करी होगी। जब इंदिरा गांधी कहने का पानी लिफ्ट करके 50 दौरे मैंने किए होंगे नहर पर, तब पानी आया। और तीसरा फेज जो है अभी वो 1500 करोड़ लगभग हम लोग विदेश से रिटर्न ले रहे थे। देरी हो रही थी तो मैंने अपने बजट से 1400 करोड़ रुपये मैंने मंजूर कर दिए स्टेट बजट से कि जोधपुर और आसपास के गाँव प्यासे नहीं रहने चाहिए। वो काम भी धीमा चल रहा है। सरकार चली गई, मॉनिटरिंग करने का कोई हिसाब ही नहीं है। अभी तो मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं पड़ता कि ये जोधपुर बना क्या है। अब जिस मुख्यमंत्री को नहीं पता हो तो वो कैसे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे? वो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। अभी मैंने उनसे बात करी, मेरे बर्थडे पे उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा जो प्रोजेक्ट जोधपुर में बन रहे हैं, बन गए हैं। सुबह पब्लिक लाइब्रेरी बन गई, स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बन गया तो 90 करोड़ रुपये जाएगा। और जो काम हो गए हैं, मेडिकल का यूनिवर्सिटी बन रही है, लंबी लिस्ट है मेरे पास। आप बताइए मुझे कोई नई सड़क पे पार्किंग का ये हो गया। और 4 जगह शानदार बिल्डिंग खड़ी है, प्रताप नगर, मंडो हॉस्पिटल, डीगाड़ी के अंदर, चौपानी हाउस, शानदार बिल्डिंग है। बाहर के लोग आके देखते नहीं, आश्चर्य होता है इतनी शानदार बिल्डिंग है, पड़ी खराब हो जाएगी। ना इक्विपमेंट है ना डॉक्टर है। तो इस सरकार को क्या करें? पूरे रास्ते में हाहाकार मचा। इसी मेरा दावा है, मैं मीडिया वालों को मैंने कहा था दिया, मेरा दावा कोई मीडिया वाला हम खर्चा देंगे। आप जहाँ जाने चाहे रास्ते किसी गांव में, किसी भी गांव में जाओ, आपको इस सरकार की हकीकत से रूबरू हो जाओगे। आप इस सरकार नाम की चीज़ है क्या? हमारे बच्चे की योजनाओं का आज लोग याद कर रहे हैं। कोई ठेला लेके चल रहा है, कोई पेंशन नहीं मिली 5-6 महीने, वो सरकार को कोस रहा है। दवाएं बंद हो गई है, RGS भी बंद हो गया लगभग। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पैसे वसूल करने लगे। चिरंजीवी योजना लागू है कागजों में, तब भी प्राइवेट वाले ने हड़ताल कर दी। 40 दिन हो गए, 40 दिन से लेकर पर तो खोल रहे हैं उसको। तो 40 दिन तक इलाज नहीं हुआ और जेब से पैसा देना पड़ा। क्या सरकार भरपाई करेगी? प्रदेश में जल संकट से निपटने और पानी की हर बूंद को सहेजने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। जोधपुर के
ऐतिहासिक बाईजी का तालाब पर केंद्रीय मंत्री जोगाराम पटेल ने जल पूजन और दीपोत्सव के साथ इस अभियान का शुभारंभ किया। जोधपुर के ऐतिहासिक बाईजी का तालाब पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जल पूजन और दीपोत्सव के साथ इस अभियान का शुभारंभ किया। वहीं जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा की गई। इसकी जानकारी जोधपुर के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता करते हुए दी। यह विशेष अभियान 25 मई से आगामी 5 जून तक विश्व पर्यावरण दिवस तक चलाया जाएगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारे जीवन और संस्कृति में जल का स्थान हमेशा से पूजनीय रहा है। उन्होंने नारा दिया कि घर का जल घर में, खेत का जल खेत में और प्रदेश का जल प्रदेश में सुरक्षित रहना चाहिए। यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन भावना है ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। कार्यक्रम में जोधपुर जिला परिषद सीईओ आशीष कुमार मिश्रा ने जल है तो कल है, जल है तो जीवन है का संदेश देते हुए सभी से इस अभियान को लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने युवाओं, ग्रामीणों और शहरी नागरिकों से आह्वान किया कि वे वर्षा जल संचयन और पानी के सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आगे आए। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। गहलोत साहब से मित्रों, आज का दिन हमारी संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। हमारे जीवन आने वाले भविष्य से जुड़ा हुआ दिन है। गंगा दशमी वो दिन है जिस दिन हमारा जल से संबंधित अवतरण गंगा मैया के रूप में हुआ था। और चूंकि वर्तमान में न केवल भारत में बल्कि विश्व में वर्षा जल संरक्षण, पेयजल संरक्षण को लेकर के और कभी कभी अतिवृष्टि की वजह से अनेक विपदाएं आती है। हमारे विश्व के सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे विकास पुरुष राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का ये मानना है कि व्यक्ति, समाज और देश और प्रदेश के जीवन में जल का महत्व बहुत बड़ा है। जैसा अभी सीओ जिला परिषद महोदय ने बताया, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में भी कहा गया है जल के बिना कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में दिनों दिन जल के प्रति जो समाज में लापरवाही का भाव पैदा होने लगा है, जल का अभाव होने लगा है, सदुपयोग की जगह कहीं कहीं देखने में इधर कदा कोई दुरुपयोग का भी प्रकरण मिलता है। तो जल के प्रति आम जन में भावना बढ़े, जल संरक्षण, जल संवर्धन और जल जो पूजनीय पुराने जमाने से रहा है। सूर्य नमस्कार में प्रभात में जल चढ़ाते हैं, माँ बहन पीपल का पूजन करती है तो जल चढ़ाती है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में जल से शुद्धिकरण कर पूजा करने का कार्य प्रारंभ होता है। और हमारे जीवन में जल की जो महत्व है वो किसी से कम नहीं है। परंतु धीरे धीरे जल उपलब्धता जो कम हो रही है उसको पुनः जन अभियान के रूप में बना करके इसे जल संरक्षण करें। यही आज की तारीख में वंदे गंगा के नाम से, क्योंकि गंगा हमारी सबसे पवित्र नदी है और हमारे युगों युगों से हमारे भारत का पालन कर रही है। और गंगा को वंदे करते हुए आज जल संरक्षण जन अभियान प्रारंभ हुआ है। जोधपुर में बाईजी का तालाब जो हमारा बहुत ही ऐतिहासिक तालाब है, वहाँ से जल पूजन दीपोत्सव के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जयपुर में राजस्थान प्रदेश स्तर का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ प्रारंभ किया और सभी जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। आने वाली 5 जून पर्यावरण दिवस है, ये दोनों का एक साथ मिलान है। हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा होगी। हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो जल वर्षा में भी कमी नहीं आएगी और हम सब का जीवन भी सुरक्षित होगा। इसीलिए 25 मई से लगाकर 5 जून तक, जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस है, उस दिन तक विभिन्न कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने तय किए हैं। इस कार्यक्रम सिर्फ सरकारी नहीं है। मैं आपका भी आह्वान करूंगा, आपसे भी निवेदन करूंगा, जैसा इस अभियान में अनेक बार हमारे आप जैसे लोकतंत्र स्तंभ के रखवालों का भी योगदान रखा है
और आपकी मार्फत ये जन भावना बनेगी कि हम सबको मिलकर जल को संरक्षण करना है। घर का जल घर में, खेत का जल खेत में, प्रदेश का जल प्रदेश में। और जो कर्म भूमि से जन्मभूमि अभियान चल रहा है हमारा, उसको हम अपनावें। हमारे प्रवासी भाइयों ने अपने स्वयं के स्तर पर इस पूरे कार्यक्रम को चला रखा है और उसमें करीब 1000 से अधिक कुएं रिचार्ज करने का भी काम उन्होंने किया है और रात और दिन वो लगे हुए हैं अपने खर्चे से। हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर है जो धीरे धीरे नीचे जा रहा है और भयावह स्थिति बन रही है, हमारा जल स्तर पुनः बढ़े, हमारे लिए भविष्य सुरक्षित हो और इन सब की भावना के साथ ये जल संरक्षण जन अभियान का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। हम सब इसमें सहभागी बने, मन से सहभागी बने और इस कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण जन अभियान के रूप में लें। पिछली बार जितने हमने 7 करोड़ पौधे लगाए थे, फिर 10 करोड़ पौधे लगाए, उसमें से 60 से 70% पौधे हमारे सर्वाइव कर रहे हैं, जिसका ऑडिटिंग हो रहा है। इस बार भी 5 जून जिस दिन हमारा पर्यावरण दिवस है, उस दिन पौधारोपण का बड़ा कार्यक्रम होगा और आगे निरंतर चलता रहेगा। और विभिन्न विभागों के कार्यक्रम खाली विभाग के कार्यक्रम नहीं होकर के जन भागीदारी के कार्यक्रम बनेंगे, ऐसा हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। आपसे भी मेरी अपेक्षा है, नम्रता से निवेदन है कि आप भी समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। समाज में जो पेयजल और पानी की जो महत्व वो आप भी उसमें सम्मिलित है। हम सब मिलकर के हमारे राजस्थान को, हमारे जोधपुर को पेयजल उपलब्धता के रूप में निश्चितता की ओर ले जावें। खेती वर्षा का पानी संरक्षित करके जितना हमें सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी है उसका प्रयोग करें। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने राजस्थान को पेयजल उपलब्धता के संबंध में जो कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, जैसे ERCP का हो, संशोधित जल योजना संशोधन हो, हमारा जवाई पुनर्भरण बांध हो, हमारा राजस्थान नहर का 3rd फेज हो, इंदिरा नहर का 3rd फेज हो, इन सब कार्यक्रमों की मार्फत जल की सुनिश्चितता पीने और सिंचाई और अन्य उपयोग के लिए, कृषि खेती और उद्योग के लिए और आम जन के पीने के लिए, इसी के तहत आज जोधपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ वाईजी के तालाब में। और मुझे विश्वास है कि ये जन अभियान बनेगा और हम धीरे धीरे जल उपलब्धता की ओर बढ़ेंगे। पेयजल, सिंचाई और उद्योग को प्रचुर मात्रा में आवश्यकता अनुसार पेयजल उपलब्ध होगा, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। ये पहला अवसर है जब हमारे राजस्थान प्रदेश के सभी बांध करीब भर गए थे। जवाई बांध भरा हुआ है, हेमावास बांध भरा हुआ है, परंतु हमारे जोधपुर को शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जो पेयजल उपलब्धता है उसमें जो कमी हुई है उसका ठीक किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये अभियान को जन अभियान बनाएंगे, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। अधिकारी, आम जन, तभी जन जागरण बनता है। अगर एक वर्ग अलग होता है तो वो जन जागरण नहीं होता है। हम इसको जन जागरण बनाएं जिसमें आप भी सम्मिलित है, अधिकारी भी सम्मिलित है और आप और हम सब मिलकर जन जागरण अभियान बनाएं। मंत्री जी, जो अभी वर्तमान अभी आप श्रीमान ने कहा बांध भरे हुए हैं, जवाई बांध, हेमावास सब, तो एक यहाँ जोधपुर में जो कारखाना है वो खाली क्यों रहता है? उसके लिए कोई जल संरक्षण? ये प्रश्न भी सही है, ये प्रश्न भी सही है। जल की उपलब्धता और जल का उपयोग 2 अलग विषय होते हैं। हम कितना उपयोग अधिक कर रहे हैं, ये भी इस अभियान का भाग है कि हम पानी का महत्व समझें, आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। आवश्यकता से अधिक हमने दोहन अधिक कर दिया, इसीलिए हमारा अंडरग्राउंड वाटर नीचे चला गया। हमने किसी क्षेत्र का अधिक दोहन कर दिया, उससे पानी कम हो गया, उसकी आवक जो कम हुई उसको वापस पुनर्जीवित करें। ये सब कार्यक्रम इसमें साथ चलेंगे। सर, एक वाटर वेस्टेज रोकने के लिए सुझाव भी था। हम इतने सालों से संरक्षण को लेकर के अभियान चलाते हैं, लेकिन वाटर लीकेज रोकने के लिए तो मैकेनिज्म नहीं बना हुआ। अलग अलग जगह पे से पानी टंकी से नीचे गिरा है, कहीं पाइपलाइन टूटी भी है। आपको लगता है कि इस संरक्षण उसको भी शामिल किया जाए? बिल्कुल सही है। विभाग के अधिकारी एक मैकेनिज्म बिठा करके एक बार का अभियान, हर अगर एएन जेईन अपने अपने क्षेत्र में अगर कोशिश कर ले तो वो लीकेज भी रुक जाए ना, तो बहुत बड़ा
बहुत समुचित और बहुत उपयुक्त प्रश्न है। देखिए, वेस्टेज को रोकने का दायित्व आप और हम सबका अधिकारियों का भी है। अगर पानी की एक बूंद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था और उसमें किसी लीकेज की वजह से, टूटी की वजह से, किसी वजह से अगर कमी होती है तो वो कमी आगे जाके दुख देती है। ये समिति हम सब मिलकर के इसका पूरा करेंगे। पानी जितना जहाँ जाना है पूर्ण मात्रा में जावे, बीच में लीकेजेज नहीं हो, बीच में व्यर्थ नहीं जावे। टूटी हुई पाइपलाइन की वजह से, लीकेजेस की वजह से, चोरी की वजह से वो नहीं हुए। इस सबको इस अभियान का भाग बना करके हम सीरियसली लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो खुद भी जागरूक हो है, पानी के प्रति अपना व्यवहार। बोतलें भी इसी जल से ही आती है, इसी कारण आ रही है। जल पर डूडी साहब, ये बोतलें कहीं आकाश से नहीं आती है, ये इसी पानी से ही बोतलें बनती है, इसी पानी से बोतलें बनती है। मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, हाँ, सुबह इतना जिला स्तरीय कार्यक्रम था लेकिन शहर के जनप्रतिनिधि उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं। देखिए, मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था मैं आपसे काम से रात से देरी से आया हूँ, मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन हमारे राजेंद्र जी गहलोत थे, हमारे पीपी चौधरी साहब थे, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी थे, सब थे। कोई आपसे काम से नहीं आ सकता है तो उसी रूप में लेना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जल संरक्षण की बात कही, लेकिन आपने कहा जनता को जागरूक करना है इस अभियान का मकसद। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या ये आ रही है कि कई जो है रसूखदार लोग जो है जल का अवैध तरीके से स्टॉक कर रहे हैं, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा। बीच में भी एक कार्रवाई भी हुई है। की है ना कार्रवाई तो की ना, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जेल भेजने की। देसूरी अरावली के घाट क्षेत्र में अज्ञात कारणों से लगी आग, मची अफरा तफरी। पाली जिले के सादड़ी कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र के रणकपुर घाट सेक्शन में भीषण आग लग गई। इस घटना से वन क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं पर वन विभाग प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, जिससे वन्य जीवों और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है। यह आग रणकपुर घाट सेक्शन में धधक रही है, जिससे वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आग के कारण पेड़ पौधों के साथ साथ सैकड़ों वन्य जीवों के जीवन पर भी संकट मंडरा रहा है। करीब 610 वर्ग किलोमीटर में फैला कुंभलगढ़ अभयारण्य अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। वन विभाग के सामने सीमित संसाधन और दुर्गम पहाड़ियां आग बुझाने बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। स्थानीय वन कर्मियों की संख्या कम होने के कारण आग पर काबू पाने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। सुरेश पवार की रिपोर्ट। रानी थाना परिसर पर उपखंड अधिकारी थाना अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई CLG बैठक। रानी उपखंड के रानी थाना मुख्यालय पर थाना अधिकारी आनंद सांखला, उपखंड अधिकारी शिवा जोशी की अध्यक्षता में CLG बैठक आयोजित की गई। बकरीद के पर्व पर आपसी सौहार्द शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई। इस मौके पर थाना अधिकारी आनंद सांखला द्वारा मुस्लिम समाज से बकरीद पर वेस्टेज नालियों में नहीं फेंकने की अपील की गई और बैठक में उपखंड अधिकारी ने ग्रामीणों की मुख्य समस्याओं पर मंथन किया, निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में त्योहारों को भाईचारे प्रेम पूर्वक मनाने की अपील आमजन से की गई। बैठक में नगर पालिका प्रशासन, स्थानीय CLG के सदस्य, जनप्रतिनिधि, नगरवासी मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पिंजरा पोल गौशाला में कार्यक्रम में शिरकत की। जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा बुधवार को जल संरक्षण अभियान के तहत शहर के पिंजरा पोल गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने गौशाला में गौमाता का पूजन किया, उन्हें गुड़ और चारा खिलाया, साथ ही गौशाला का अवलोकन भी किया और पौधारोपण भी किया। इससे पहले आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह और CEO मुकेश चौधरी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद महेंद्र मेहता और उपखंड अधिकारी पाली विमलेंद्र राणावत और गौशाला के पदाधिकारी विनय भंसाली, अध्यक्ष देवीलाल सांखला, गुमान मल भंसाली और रजनीश कर्णावत, महावीर मेहता, अशोक पवार और आमजन मौजूद रहे। वृक्षारोपण का अभियान लगातार चल रहा है। एक दिन बैठे बैठे पिछले 65 साल में वृक्षारोपण पर कितना खर्चा हुआ और जितने पौधारोपण के आंकड़े थे, बैठे बैठे उनका जोर लगा, जोर लगाकर हमारे मातृभूमि
का जितना क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में एक वृक्ष के लिए कितने क्षेत्रफल भूमि की आवश्यकता होती है, वो निकाल कर बाहर दिया। तो परिणाम यह आया कि पिछले 65 साल में इतने वर्ष लगा चुके कि एक पेड़ के ऊपर 5 पेड़ और लगे हुए मिलने चाहिए। स्थिति क्या हो हमारे सामने? पिछले 2 साल में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा राजस्थान का अभियान चला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें जोर दिया है, विशेष रूप से मैं पाली जिले के सभी निवासियों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि पिछले 2 साल में पाली जिले में जितना भी वृक्षारोपण हुआ उसमें जीवित रहने वाले पौधों का प्रतिशत 70% से ऊपर है और यही हाल कमोबेश राजस्थान के अन्य जिलों का है। और इसी दौर में पिछले साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से एक आह्वान किया कि आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो बालक हो, बालिका हो, युवा हो, युवती हो, प्रौढ़ हो, स्त्री हो, एक पेड़ अपनी माता जी के नाम से हर साल जरूर है और इसका प्रभाव भी होगा। बहुत से लोग हर साल अपनी माता जी के समर्पण में पौधारोपण भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि आज भी अपनी माता जी के नाम वृक्षारोपण करने वाले अधिकांश लोग प्रधानमंत्री जी ने जिस मंशा से बात कही थी उस मंशा को समझने में विफल रहे। प्रधानमंत्री जी का मंशा ये थी कि जब हम हमारी माता जी की याद में कोई पेड़ लगाएं तो पेड़ को लगाते समय हमारे मन में सबसे पहले ये ख्याल आना चाहिए कि जब हम अबोध शिशु के पेड़ के ऊपर रेंगना भी नहीं जानते, उस स्थिति में हमारी माता जी ने हमारी किस प्रकार लालन पालन किया, किस प्रकार देख रेख की, वो भाव हमारे मन में जागृत होने चाहिए कि कैसे उन्होंने हमें पेट के बल रेंगना सिखाने के बाद अंगुली पकड़कर लड़खड़ाते हुए उनसे चलना सिखाया, फिर आगे बढ़ना सिखाया। वैसे ही माता जी की याद में वो वृक्षारोपण करें, अपने उस शिशु काल को याद करते हुए ये मानकर चले कि ये मेरा शिशु अवस्था है और मेरी माता जी ने मेरा जिस प्रकार लालन पालन करके मुझे बड़ा किया, वैसे ही मैं इस पौधे को वृक्ष के रूप में परिणित होने तक इसका लालन पालन करूंगा, इसकी देख रेख करूंगा। तब हम अपनी माता जी की याद में पौधारोपण करना सही मायने में सफल हो पाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार के इस कार्यक्रम में जल संरक्षण से लेकर वृक्ष संरक्षण तक आप सबका निश्चित रूप से सहयोग है और हम आने वाले भविष्य को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भूमिगत जल छोड़कर जाएंगे और एक ऐसा प्राकृतिक वातावरण उनके लिए छोड़कर जाएंगे कि तापमान किसी भी सूरत में 45-48 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ेगा। ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए पूरा करेंगे। रही बात वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के अंतर्गत बुधवार को शिक्षा, विद्यालयी संस्कृत एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने मंडोर स्थित ब्रह्मचारी राम कुमार जी पन्नालाल जी गौशाला पहुंचकर
अभियान के अंतर्गत आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण किया, पक्षियों के लिए परिंदे लगा और गौशाला में आयोजित पशु उपचार शिविर और बांझपन निवारण शिविर का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान मंत्री दिलावर ने गौशाला में संचालित उपचार व्यवस्थाओं और गौ संरक्षण से जुड़े कार्यों की सराहना करते हुए संबंधित कार्मिकों और प्रबंधन के प्रयासों की प्रशंसा की। जल संरक्षण एवं गौ संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता मदन दिलावर ने कहा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने संबोधन में कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान केवल जल बचाने का कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और जीवन चक्र को सुरक्षित करने का व्यापक अभियान है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, ऑक्सीजन, खाद्यान्न, वर्षा और भूजल सभी एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं तथा इनके संरक्षण के बिना सतत विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि धरती के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में गौ माता की विशेष भूमिका है और गौ संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने गौशाला में हो रहे उपचार और सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा, ऐसे प्रयास समाज में संवेदनशीलता और संरक्षण की भावना को मजबूत करते हैं। वहीं मंत्री दिलावर ने आमजन से प्लास्टिक और पॉलिथीन से न्यूनतम उपयोग का आह्वान करते हुए कहा कि पॉलिथीन का दुरुपयोग गोवंश के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन जा रहा है और उन्होंने कहा कि पॉलिथीन पशुओं के शरीर में पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाती है और दुष्परिणाम मिट्टी की गुणवत्ता और खाद्यान्न उत्पादन पर भी पड़ता है। उन्होंने प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने और जन जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने संबंधित विभागों और आमजन से अभियान के दौरान पॉलिथीन उन्मूलन, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को व्यापक स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। मंत्री दिलावर ने कहा, पश्चिम राजस्थान के लोग जल के महत्व को भलीभांति जानते हैं। उन्होंने जल संरक्षण अभियान के तहत पारंपरिक जल स्रोतों और संरचनाओं, कुंड, बावड़ियों और टांकों, अन्य जल स्रोतों के पुनर्जीवन का आह्वान करते हुए कहा कि वर्षा जल के अधिकतम संग्रहण और संरक्षण के लिए इन संरचनाओं को पुनः सक्रिय करना आवश्यक है। उन्होंने कहा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण से ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ेगा, पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा और वर्षा एवं भूजल संरक्षण में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने आमजन को जल और जंगलों के संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने अपने संबोधन में कहा, मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 की सराहना करते हुए जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अभियान से अधिकाधिक लोगों के जुड़ने का आह्वान करते हुए प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने और पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता के माध्यम से ही जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकेगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा, उपखंड अधिकारी उत्तर IAS प्रीतम कुमार, नरपत चोपड़ा और पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक संजय कृष्ण व्यास सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आयोजित कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम CCBP 2026 के तहत बुधवार को PGIA सेमिनार हॉल में विशेषज्ञ व्याख्यान और हार्टफुलनेस मेडिटेशन सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा ने डिजिटल मीडिया और सामाजिक पत्रकारिता विषय पर व्याख्यान देते हुए डिजिटल मीडिया की वर्तमान भूमिका, सामाजिक उत्तरदायित्व और प्रभावी संचार के विभिन्न आयामों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सकारात्मक एवं जिम्मेदार पत्रकारिता समाज में जागरूकता एवं स्वस्थ संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यक्रम के अगले सत्र में हार्टफुलनेस ट्रेनर्स श्रीमती वीणा लाहोटी एवं प्रोफेसर विमला श्योरान द्वारा हार्टफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस विषय पर विशेष ध्यान एवं मेडिटेशन अभ्यास सत्र आयोजित किया गया। सत्र के दौरान प्रतिभागियों को मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और आत्मिक जागरूकता से जुड़े विभिन्न अभ्यास करवाए गए। कुलगुरु प्रोफेसर शुक्ल ने बताया कि आधुनिक डिजिटल युग में सकारात्मक संवाद, मानसिक संतुलन एवं आत्मिक उन्नयन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम शिक्षकों, अधिकारियों और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ संस्थान में सकारात्मक एवं प्रेरणादायी कार्य संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर PGIA प्राचार्य प्रोफेसर चंदन सिंह, डीन आयुर्वेद प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, CHRD निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी एवं होम्योपैथी संकाय सदस्य, स्नातकोत्तर छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। डॉक्टर दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मंगलवार को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ बीट पोस्ट का उद्घाटन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी एवं महानिरीक्षक एवं प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ज्योति कुमार सतीजा ने गेट संख्या 1 पर स्थापित आरपीएफ बीट पोस्ट का फीता काटकर शुभारंभ किया। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नीतीश शर्मा ने बताया कि डीआरएम कार्यालय परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से किए गए नवाचार के तहत इस बीट पोस्ट की स्थापना की गई है। इससे कार्यालय परिसर में सुरक्षा निगरानी और अधिक प्रभावी होगी। उद्घाटन समारोह में अपर मंडल रेल प्रबंधक करनी राम, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सीताराम बुनकर और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव, सहायक सुरक्षा आयुक्त मुकेश पवार तथा आरपीएफ जोधपुर पोस्ट निरीक्षक लक्ष्मण गोड़ सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ शाखा अधिकारी, आरपीएफ जवान और रेलवे कर्मचारी उपस्थित रहे। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।